हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो थ्री के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो कैंसर कर्क राशि आ चुकी हूँ गाइस आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है सितंबर मंथ 2022। यस, एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रख सकते हैं और इस रिलेशनशिप का लाइटली आउटकम क्या होगा। तो चलिए, लास्ट में एंजल गाइडेंस भी आपको मैं दूंगी। यहाँ मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कैंसर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या रहने वाली है। सितंबर 2022 कैंसर्स की फीलिंग, मेरे व्यूवर्स कैंसर्स की फीलिंग। ओप्स, ओके, मैं इन कार्ड्स को ले रही हूँ। जो भी कार्ड्स मुझे लगेंगे मैं क्लैरिफाई भी कर लूँगी, ठीक है आपको, लेकिन एग्जैक्ट ही मैसेज मैं दूँगी, सो डोंट वरी। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लव लाइफ रीडिंग भी अपलोड होती है आपके टॉपिक पर, ठीक है। तो ओके, लाइटली आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। वन, टू, थ्री, फोर, इन कार्ड्स को मैं साइड में रख रही हूँ, ठीक है। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आप कौन कौन से साइन से डील कर रहे हैं। जो मेजर साइन है वो मैं बता दे रही हूँ, बाकी 12 की 12 साइन है, क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर हो सकता है कि आप खुद अपने साइन में भी डील कर रहे हो, विच इज़ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ओके गाइज़, यहाँ पर मंथ की शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपको देखिए दो चीज़ें मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। दोनों में से जो भी आप कर रहे हो आपको अपना सच खुद बहुत बेहतर पता है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक। पहली रीडिंग मुझे ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर, उनके पास अनदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा आपको लग रहा है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में, जिसके कारण वो आपसे बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, ये आपको लग रहा है, ठीक है। आपसे बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल ऐसी कोई बात बोल दे रहे हैं बगैर सोचे समझे, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। इसी के साथ मुझे एक्चुअली ये इंट्यूशन पहले आया था, जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव कर रहे हैं इस बीच में। और अगर वो आ रहे हैं तो आप उनको ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा जता रहे हैं कि आपके पास उनके लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक अकेला ऑप्शन आपके लिए नहीं है अब। पहले वो आपको ऐसा ट्रीट कर चुके थे, और अब आप कुछ रिवेंज ले रहे हैं, या कुछ उनको रियलाइज़ कराने के लिए, कुछ सबक सिखाने के लिए, या अपने से दूर करने के लिए आप उनको झूठ से ही ये सब मनगढ़ंत बातें दिखा रहे हैं, फालतू में अपना नंबर बिजी कर रहे हैं, खुद को बिजी कर रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं बेसिकली, जो उनको बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं एक्चुअली टावर को यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ठीक है। देख लेते हैं टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। टावर का कार्ड क्लैरिफाइंग टावर। यहाँ पर ना आप दोनों में से किसी एक ने कमिटमेंट नहीं दिया है और धोखा दिया है उसके बदले में, ठीक है। अभी जिसकी भी एनर्जी आप समझ जाएंगे, अगर आपने दिया है तो आपको बेहतर पता होगा, अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या आप दोनों के बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई है, ट्रस्ट इशू दिख रहा है मुझे। कमिटमेंट जैसे ही मिलने की बात आई भाग गए पर्सन आपके, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, या आपने सख्ती से मना कर दिया कि कमिटमेंट मैं नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली इस टाइम जब आपके पर्सन या आप एक दूसरे से अगर कोशिश करेंगे बातचीत करने की, कमिटमेंट मांगने की, तो बहुत ही सख्ती से यहाँ पर दुत्कारते हुए निकल जा रहे हैं आप, नहीं तो आपके पर्सन। दोनों चीज़ें मुझे एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसलिए मैं बार बार आपको वो चीज़ बताती चल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा कि ये आपकी एनर्जी है कि आपके पर्सन की। तो 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है,
ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा इशू बन चुका है और यहाँ पर इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। बेसिकली वो आपको इतना ज़्यादा टाइट होल्ड करके रखना चाहते हैं कि आप इस वजह से भी उनसे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, मतलब एक दूसरे को आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे थे और असल में बिल्कुल अलग हो गए। आप एक दूसरे को किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कब बात करनी है, कैसे नहीं करनी, क्या करना है, उससे बात की तो क्यों की, 10 मिनट बाद क्यों फ़ोन उठाया, मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ में आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया आप दोनों लोगों ने इस रिलेशनशिप में कि ये चीज़ इस कगार पे आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में आप होपफुल हैं चीज़ों को लेकर के कि चीज़ें एक दिन ठीक हो जाएंगी, बट आप खुद के लिए कर कुछ भी नहीं रहे। आप बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं, आप दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़े मूड में भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने बहुतों की मदद की, मैंने बहुतों के घर बसाए, बहुतों को सोल्यूशन दिया, आज जब मेरी बात आई है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं कैसे समझूँ, कैसे डील करूँ इस सिचुएशन को, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो यहाँ पर टेम्परेंस विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने जो इनसे रूड बिहेव किया है शुरुआती दौर में, उसकी वजह से ये किसी तरीके से खुद को हील करने की कोशिश कर तो रहे हैं, ऊपरी तौर पे दिखा किसी से कुछ नहीं रहे, अंदरूनी तौर पे इनको धचका लगा है, बहुत बड़ा धक्का एक महसूस हुआ है कि यार मतलब मेरे साथ लिटरली मेरे साथ ऐसा होगा, ये इंसान जो मरने जीने की कसम साथ में खाता था या खाती थी, आज की डेट में ये मुझे छोड़ करके जाने की बात कर रहा है, इसने मुझे इतने गंदे तरीके से डील किया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा या ये मेरे साथ ऐसा कर जाएगी, मतलब मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, मतलब प्यार की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम लेवल का प्यार दिखाया, इसको एक्सट्रीम लेवल की तवज्जो दी, लेकिन मतलब आखिर में ये छोड़ के चला गया। अच्छा कैंसर, आप मुझे जाते हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, आप दोनों के अंदर इस इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। इतनी ज़्यादा बंदिश, इतनी ज़्यादा रोक टोक थी इस रिलेशनशिप में कि आप दोनों लोग असल में रह नहीं पाए साथ में। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, क्विकली आपसे बात करना चाहेंगे पर ये उसके बाद एक्शन नहीं लेंगे, रुक जाएंगे। कारण ये कि इनको लगेगा कि इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जो है कैंसर कहीं और इन्वॉल्व ना हो गई हो तो ये आपको अगर बात करें तो आप इनको इंसल्ट कर दें, इनको गंदे तरीके से डील करें, तो ये फिर आपसे बात नहीं करेंगे, सोच विचार में रहेंगे, बट ये बात करते हुए एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर देखूँ 20 से 30 तारीख के बीच में, तो यहाँ आपके जो पर्सन है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब गलती दोनों की नहीं है, प्यार इतना ज़्यादा हो गया था कि खोने से डरने लगे एक समय बाद, और एक समय बाद एक दूसरे को इतना ज़्यादा जकड़ना शुरू कर दिया आप दोनों लोगों ने कि एकदम से कि छोड़ो मुझे करके एकदम भागे हैं आप दोनों इस रिलेशनशिप से। कुछ टाइम तो बड़ा सुकून रहा, लेकिन अब याद आ रही है, अब प्यार करने का दिल चाह रहा है, अब साथ रहने का दिल चाह रहा है, पर अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी इंसल्ट कर चुके हैं एक दूसरे की, इतना कुछ हो चुका है कि अब कैसे समझें। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दुश्मनी भी लो तो एक एक थोड़ा उतना लिहाज रखो कि भैया अगर कभी रास्ते पे कोई इंसान मिल जाए तो नज़र मिलाते बन जाए ना, इतना गंदा दुर्व्यवहार ना करो कि बिल्कुल आदमी आँख से आँख ना मिला पाए। बहरहाल यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनको माइग्रेन इशू हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, रो सकती हैं वो रातों में, और उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है जिसकी वजह से आप भी यहाँ पर डिस्टर्ब हैं। बट आप दोनों लोग एक दूसरे को अप्रोच तो करना चाह रहे हैं पर हिम्मत नहीं है किसी की कि एक दूसरे से बात कैसे करें। बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी निकल कर आई है। आप लोग चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग, मैं ज़रूर आपको पूरी क्लैरिटी उसमें दे सकूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना तो बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो इस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं ज़्यादा। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों का साथ अगर होगा तो बहुत दुनिया समाज की रोक टोक दिख रही है। आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं या बहुत सारा समाज इन्वॉल्व है, समाज के लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर आप ज़रा सा भी रिलेशन में दोबारा आए तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। अब एक तो आप लोग एक दूसरे के साथ जब तक थे तब तक आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, बट राइट नाउ अब अगर आप दोबारा से इस रिलेशन में आते हैं तो आपने जब अलग हुए ना तो बहुत सारे लोगों को बुराई एक दूसरे की बता दी कि वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था। अब जब साथ में आएंगे तो वो सब लोग आ जाएंगे कि क्यों 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 फिर हमारा दिमाग क्यों खाया था भाई, यही करना था, तो मतलब फिर वही कर रहे हो, फिर वही कर रहे हो, फिर वही जाओगे, फिर वो लड़ोगे, तो मतलब
ये सीन क्रिएट बहुत ज़्यादा हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, दोस्त यार लड़ सकते हैं आपस में, म्यूचुअल जो लड़ाई झगड़ा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, आप लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसी चीज़ें मुझे इस मंथ में दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ इस मंथ में दूसरी तरफ, तो यहाँ पर एक इंसान जो है उसको जजमेंट मिल रहा है, वो जस्टिस देना चाहता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अगर आपके पर्सन है तो वो यहाँ पर आपको एक डिसीजन ऐसा देंगे जिस पे वो फाइनल एक डिसीजन होगा कि ठीक है तुमको अलग रहना है ना, तुम अलग रहो। आप मतलब अगर आप लिब्रा से डील कर रहे हैं या जेमिनी, एक्वेरियस, तो ये आपको एक ऐसा डिसीजन दे सकते हैं या ऐसे ही आपसे कर सकते हैं कि ठीक है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमको रोका टोका, तो ठीक है आप अगर अकेले खुश रहना चाहते हो दैट्स इट, आप अकेले खुश रहो, मैं आज के बाद आपकी लाइफ में इंटरप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। बट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आई नो, मुझे इस बात की हैवीनेस का महसूस हो रहा है, अंदाज़ा हो रहा है कि कितना आप लोग जगल कर रहे हो, बाप रे बाप। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कोई ना कोई साइन देंगी, भगवान पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स। मैंने कहा ना कि पर्सनल रीडिंग मैंने ऐसे, मैं बार बार कभी मैं फोर्स नहीं करती, कभी ना ही मैं अभी भी कर रही हूँ, बट यहाँ पर कार्ड्स में वही आया कि एक बार आप एंजल गाइडेंस ले लीजिए, एक बार आप प्रॉपर रीडिंग करा लीजिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ चीज़ें जो हैं आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। सो दिस इज इट, आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली। इफ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिएगा, रेजोनेट करिए वो रीडिंग तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।